आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। आज सरायकेला में बीजेपी की बैठक है, जिसमें बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इस बैठक में कोल्हान के दोनों उम्मीदवार विद्युत वरण महतो और गीता कोड़ा उपस्थित रहेंगे। देखिए, सरायकेला में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। बाबूलाल मरांडी, विद्युत वरण महतो, गीता कोड़ा समेत तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर रेस है और सबसे पहले इन्होंने बाजी भी मार ली है, क्योंकि 14 लोकसभा सीटों को लेकर इन्होंने अपने यानी कि एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और ऐसे में अब ये रणनीति आगे की तहत बढ़ रही है कि और क्या कुछ जो है एनडीए आगे बढ़ सकता है। 400 पार का इस बार का नारा है। बीजेपी अकेले 370 का दावा कर रही है सीटों का। तो अब ऐसे में क्या कुछ झारखंड विशेष की तैयारियां हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है। तो इन तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक सरायकेला में आयोजित है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। गीता कोड़ा इस बैठक में शिरकत करने वाली हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना जो पार्टी बदला और बीजेपी में वे शामिल हो गए। अब उसके बाद ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आने वाले चुनाव को लेकर वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सिंहभूम से वे उम्मीदवार भी हैं इस बार लोकसभा के लिए। हालांकि पिछले बार वो दूसरे पार्टी का नेतृत्व कर रही थी, अब इस बार वो बीजेपी के साथ है। तो कई ऐसे सवाल, इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास, और चुनाव बेहद नजदीक, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में नजर आती है। उन्होंने अपने एनडीए की अगर हम बात करें तो 14 उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी, और अब बीजेपी जो है अकेले 370 पार की सीटों का नारा दे रही है। और इसकी शुरुआत आज यहाँ पर हो रही है। ये बैठक है, महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। चुनाव की एक रूपरेखा तैयार होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी तैयारी होता है वो 365 दिन चलता है। दूसरी पार्टी इंतजार करता है, लेकिन ये पार्टी हर दिन अपने चुनावी रंग में ही रंगा रहता है। हालांकि लोकसभा चुनाव है, 14 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। बशर्ते जो महागठबंधन है अभी तक अपने पूरे सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। कोल्हान की बात करें, दोनों सीट इनके अभी खाते में नहीं है कि कौन इनके यहाँ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो जमशेदपुर 2 दिवसीय प्रवास पे है। आज सरायकेला में 11 बजे मीटिंग होगी, जिसमें दोनों जो प्रत्याशी है, जमशेदपुर के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और सिंहभूम के प्रत्याशी गीता कोड़ा, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बड़े जो अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो रहेंगे और रणनीति बनाया जाएगा कि कैसे इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट बीजेपी के पाले में आए, वो यहाँ पर रणनीति बनाया जाएगा। हालांकि पिछली बार जब ये विद्युत वरण महतो जो है लगभग 3.5 लाख वोट से जीत दर्ज की थी, तो उस रिकॉर्ड को भी और ब्रेक करें, ये इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। थोड़ी देर में बाबूलाल मरांडी पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, तो चलिए आप जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब से कुछ ही देर में बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय प्रवास पर वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये रूपरेखा तैयार होने वाली है कि किस तरीके से इस बार बीजेपी जो है ज्यादा मतों के अंतराल से अपनी जीत हासिल करने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।